नमस्ते। कभी सोचा है कि गाड़ी का वो कौन सा हिस्सा है जिसके बिना वो 1 इंच भी नहीं चल सकती, लेकिन जिस पर हमारा ध्यान, सच कहूं तो कभी जाता ही नहीं। आज हम उसी गुमनाम हीरो की कहानी को समझेंगे जो चुपचाप गाड़ी का सारा बोझ उठाए रखता है। तो चलिए कुछ सवालों से शुरू करते हैं। वो कौन सा एक अकेला सिस्टम है जो गाड़ी के भारी भरकम इंजन और अगले हिस्से का पूरा वजन अकेले उठाता है? जो हर तेज मोड़ पर लगने वाले जबरदस्त प्रेशर को भी संभाल लेता है। और हाँ, सड़क के हर छोटे बड़े गड्ढे और झटके को बड़े आराम से सोख लेता है। जी हाँ, इन सब का जवाब है फ्रंट एक्सेल असेंबली। ये सिर्फ पहियों को जोड़ने वाली एक लोहे की रॉड नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो अपने आप में कमाल का इंजीनियरिंग सिस्टम है। तो ये सिस्टम सिर्फ पहियों को अपनी जगह पर नहीं रखता। इसके काम सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। चलिए इसकी ड्यूटी लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा काम, ये गाड़ी के इंजन और चैसिस का पूरा वजन उठाता है। दूसरा, जब हम स्टीयरिंग घुमाते हैं तो असल में यही पहियों को मोड़ता है। तीसरा, जब जोर से ब्रेक लगाते हैं तो वजन आगे की तरफ शिफ्ट होता है ना, उसे भी यही मैनेज करता है। और तो और ये झटके भी सोखता है, पहियों को सही एंगल पर सेट रखता है और सड़क पर पकड़ बनाए रखने में मदद करता है। मतलब गाड़ी की सेफ्टी और कंट्रोल की पूरी जिम्मेदारी इसी के कंधों पर है। अब देखिए, इतने सारे काम करने के लिए इंजीनियरिंग में दो अलग अलग रास्ते अपनाए गए। मोटे तौरों पर कहें तो फ्रंट एक्सल दो तरह के होते हैं। एक होता है रिजिड और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये कि दोनों की अपनी अपनी दुनिया है। रिजिड एक्सल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक बहुत मजबूत बीम जैसा होता है। ये ट्रकों और ऑफ-रोडिंग गाड़ियों के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वजन और दबाव झेल सकता है। दूसरी तरफ आजकल की कारों और एसयूवीज में आपको मिलेगा इंडिपेंडेंट एक्सल। ये कंफर्ट और हैंडलिंग का बादशाह है, क्योंकि इसमें दोनों पहिए एक दूसरे से आज़ाद होकर ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। चलिए अब जरा इस सिस्टम को अंदर से खोलकर देखते हैं। इसके अंदर दर्जनों पार्ट्स होते हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। इन्हें समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। बिल्कुल, हम इन सारे पार्ट्स को उनके काम के हिसाब से चलिए 3 टीमों में बांट देते हैं। इससे पूरी बनावट एकदम साफ हो जाएगी। तो शुरू करते हैं टीम नंबर 1 से। पहली टीम है स्ट्रक्चर और सपोर्ट की। इसमें सबसे जरूरी है एक्सेल बीम, जो पूरी असेंबली की रीढ़ की हड्डी है। फिर आता है स्टीयरिंग नकल। ये वो अहम जोड़ है जहां पहिया, स्टीयरिंग और एक्सेल ये तीनों आकर मिलते हैं। और किंग पिन, वो पिन है, वो धुरी है जिसके सहारे पहिया दाएं बाएं घूमता है। ये सारे मिलकर सिस्टम को जबरदस्त मजबूती देते हैं। हमारी दूसरी टीम है व्हील एंड कंपोनेंट्स की, यानी वो हिस्से जो सीधे पहिए से जुड़े हैं। व्हील हब वो हिस्सा है जिस पर पहिया और ब्रेक डिस्क कसे जाते हैं। व्हील बेरिंग्स ये वो छोटे लेकिन बहुत ताकतवर हीरो हैं जो हब को भारी दबाव में भी मक्खन की तरह घूमने देते हैं। और ऑयल सील एक गार्ड की तरह इन बेरिंग्स को गंदगी से बचाती है और ग्रीस को अंदर रखती है। और हमारी तीसरी और आखिरी टीम है स्टीयरिंग लिंकेज की। ये वो मैसेंजर्स हैं जो स्टीयरिंग व्हील से मिले कमांड को पहियों तक पहुंचाते हैं। टायर रॉड दोनों पहियों को एक साथ घुमाने के लिए उन्हें जोड़ती है, और ड्रैग लिंक स्टीयरिंग गियरबॉक्स की ताकत को स्टीयरिंग सिस्टम तक पहुंचाता है। लेकिन फ्रंट एक्सल का काम सिर्फ इन पार्ट्स को जोड़े रखना नहीं है। इसका असली जादू इसकी ज्योमेट्री में, मतलब इसके अलाइनमेंट में छुपा है। ये वो अदृश्य कला है जो तय करती है कि गाड़ी सड़क पर चलेगी कैसे, मुड़ेगी कैसे और कितनी स्थिर रहेगी। इसका पहला सीक्रेट एंगल है कैम्बर। अगर गाड़ी के सामने खड़े होकर देखें तो टायर का ऊपरी हिस्सा हल्का सा अंदर या बाहर की तरफ झुका होता है। यही झुकाव कैम्बर कहलाता है, और यह मोड़ लेते समय टायर की सड़क पर पकड़ को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देता है। दूसरा एंगल है कास्टर। ये स्टीयरिंग की धुरी का आगे या पीछे की तरफ झुकाव है। पॉजिटिव कास्टर की वजह से ही तेज रफ्तार में गाड़ी सीधी चलती है, और मोड़ के बाद स्टीयरिंग व्हील अपने आप सेंटर में वापस आ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी शॉपिंग मॉल की ट्रॉली के पहिए हमेशा खुद ब खुद सीधे हो जाते हैं। और तीसरा एंगल है टो। अगर गाड़ी को ऊपर से देखा जाए तो दोनों टायर या तो हल्के से अंदर की तरफ होते हैं या बाहर की तरफ। जब वो अंदर की तरफ होते हैं तो उसे टोइन कहते हैं। ये गाड़ी को सीधी लाइन में स्टेबल रखता है और उसे भटकने से रोकता है। तो समझने वाली बात यह है कि ये तीनों एंगल्स, कैम्बर, कास्टर और टो, आपस में मिलकर तय करते हैं कि ड्राइविंग का एक्सपीरियंस कैसा होगा।
जब ये तीनों एकदम सही होते हैं तो मोड़ पर पकड़ अच्छी होती है, स्टीयरिंग अपने आप सीधा होता है और गाड़ी बिना किसी मेहनत के सीधी चलती है। यही एक सुरक्षित और आरामदायक सफर का असली राज है। अब जब हम इस सिस्टम की अहमियत समझ गए हैं तो ये जानना भी तो जरूरी है कि इसे सेहतमंद कैसे रखा जाए, है ना? चलिए कुछ आम समस्याओं और उनके रखरखाव के तरीकों पर भी नजर डाल लेते हैं। जरा सोचिए, आप एक गाड़ी के डॉक्टर हैं और गाड़ी आपका मरीज। अगर गाड़ी एक तरफ खींच रही है तो डायग्नोसिस क्या होगा? हो सकता है कैम्बर एंगल में कोई गड़बड़ी हो। अगर पहियों में अजीब सी कपकपाहट है तो शायद किंग पेन या बेरिंग ढीले हो गए हैं। और अगर स्टीयरिंग बहुत ज्यादा सख्त हो गया है तो पक्का किंग पेन में ग्रीस की कमी है। हर लक्षण, हर सिम्टम एक खास समस्या की ओर इशारा करता है। तो इस सिस्टम को लंबे समय तक फिट रखने के लिए ये प्रो लेवल चेकलिस्ट याद रखिए। हर 1000 से 1500 किलोमीटर पर किंग पेन में ग्रीसिंग बहुत जरूरी है। हर 5000 किलोमीटर पर व्हील बेयरिंग की जांच कर लें और हर 10,000 किलोमीटर पर अलाइनमेंट चेक करवाना ही करवाना है। ये छोटे छोटे कदम बड़ी और महंगी परेशानियों से बचा सकते हैं। और ये एक लाइन ये पूरी कहानी का सार बता देती है। फ्रंट एक्सल के समय से पहले खराब होने के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं: ओवरलोडिंग, ग्रीसिंग की कमी और खराब अलाइनमेंट। इन तीनों का ध्यान रखने से इसकी उम्र काफी बढ़ सकती है। तो अगली बार जब कोई अपनी गाड़ी चलाए तो क्या उन अदृश्य ताकतों पर ध्यान जाएगा जो उसे सीधा और स्थिर रख रही हैं? शायद अब इस गुमनाम हीरो को वो पहचान मिलेगी जिसका वो वाकई हकदार है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।